Good morning, student. I am Bhavna from Pride Indian Center School. So, in last class we were discussing linear equation in two variables. So, we'll continue with that. Okay. So, in linear equation in two variables, we had discussed so far like how to make a equation. What is the basic formula for two variables? A1x plus b1y plus c1 is equal to 0. This was the basic equation, linear equation in two variables. Like this you will write a equation. And then हमने देखा कि what is a consistent system of linear equation and what is inconsistent system of linear equation. जब हमने consistent की बात की कि consistent linear equation किसे कहते हैं, तो हमने उसमें कहा कि वो equation जिसमें like if they have a system of two linear equation in two unknown is said to be consistent if it has at least one solution. कि उसको कभी भी जो एक कंसिस्टेंट सॉल्यूशन जो बोलते हैं उसे तभी भी बोल सकते हैं इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा. सॉल्यूशन मीन्स सम इसके वैल्यूज आएंगे x और y के, तो इसको तभी कंसिस्टेंट बोलेंगे if at least one solution होगा. अगर इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन भी है तो हम उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, और अगर किसी इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो उसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट. क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन. तो जब हम इसमें हमने किया तो लास्ट टाइम मैंने ग्राफिकल मेथड में हमने किया कि अगर किसी इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन से हमारा ग्राफ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि दोनों इक्वेशन का एक पर्टिकुलर कॉमन यूनिक सॉल्यूशन है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है. ठीक, तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, वन यूनिक सॉल्यूशन इज देयर, तो इसको हम कंसिस्टेंट बोल सकते हैं. या अगर सपोज करो दो इक्वेशन है और उसका जो दोनों का ग्राफ है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है, एक दूसरे के ऊपर है, इसका मतलब दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. तो ये दोनों ही चीज़ों में, दोनों ही केस में ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है कि एटलीस्ट दे हैव वन सॉल्यूशन. इधर इफ उनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है, दोनों ही केस में हमारा ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है. तो इन दोनों केस में उस इक्वेशन को हम बोल सकते हैं कि दे आर कंसिस्टेंट. फिर हमने किया, एक ग्राफ हमारा आया कि दो पैरेलल लाइन आती है ग्राफ, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि इन दोनों में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है. एक भी पॉइंट, कोई भी पैरेलल लाइन कभी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कट नहीं करती, तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, तो नो सॉल्यूशन. तो इस पर्टिकुलर को हमने बोल दिया कि दिस इज इनकंसिस्टेंट. ओके, सो ग्राफिकल मेथड से किसी इक्वेशन को, इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम बेसिकली किस तरह से कोई दो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, वैल्यूज x और y जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज को निकालेंगे, और किस तरह से निकालेंगे उसी पे पूरा चैप्टर है. तो जो फर्स्ट मेथड हमने अभी तक डिस्कस किया है दैट वाज ग्राफिकल मेथड, ये ग्राफिकल. फिर आगे आप पढ़ेंगे इसमें एक एलिमिनेशन मेथड आएगा, देन वी हैव सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड व्हेन लास्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है अभी फिलहाल हमको CBSE से सिलेबस से डिलीटेड है, तो इस बार हम लोग नहीं करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो इस ग्राफिकल मेथड करेंगे, इसके बाद एलिमिनेशन, देन सब्स्टिट्यूशन, और इसके बाद इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगी जिसको हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए. तो एक बार हम ग्राफिकल मेथड फिर से एकदम थॉरली देख लेंगे. ठीक है, जब मैं बात कर रही हूँ ग्राफिकल मेथड की, ग्राफिकल मेथड, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है. सपोज करो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 2.
और इसको भी और सिंपल कर दें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दो हमारे पास इक्वेशन है, सपोज करो दो इक्वेशन हमारे पास दिया। अब हमको बोलते हैं कि आप इसका फाइंड आउट द, जैसे सॉल्व इट ग्राफिकली, और यू जस्ट सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और यू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इन दिस फॉर्म में क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे। और भी है, मैं आपको बताऊंगी जो अलग तरह से। तो इसके लिए हमने क्या कहा, फर्स्ट हम इसको पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। सपोज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई, 1 हो गया, और सिमिलरली x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई। ठीक, अब हम इसको ग्राफिकली, हमको पहले x और y की डिफरेंट पॉइंट चाहिए। तो सपोज कर अगर हमारा y 0 है तो x की वैल्यू हमारी क्या है, 1। ऑब्वियसली यहाँ 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। सिमिलरली y अगर हमारा 1 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अगर y हमारा -1 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। y अगर हमारा -2 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक, ये इसके सॉल्यूशन पॉइंट्स हो गए, कोऑर्डिनेट्स जो हम बोल सकते हैं। सिमिलरली इसमें हम देखेंगे x और y। अगर हमारा y 0 है तो x की वैल्यू 2। अगर हमारा y 1 है तो x की वैल्यू 1। अगर हमारा y -1 है तो x की वैल्यू 3। अगर y हमारा -2 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, ठीक। अब हमको दोनों इसके ग्राफ्स के कोऑर्डिनेट मिल गए, तो अब हम इससे क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले पॉइंट्स मार्क करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। सिमिलरली 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3। ठीक, इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट्स मार्क कर दिए। अब हमको क्या करना है, जस्ट आप वैल्यूज देखना है कि कहाँ क्या है। जैसे हमने फर्स्ट ग्राफ को बनाएंगे, y अगर 0 है तो x 1 है, y 0, दिस इज y 0, तो x क्या है, 1। तो पहला पॉइंट हमारा क्या आ गया, ये। ठीक, सेकेंड अगर y 1 है, x 2 है। अगर y 1 है तो x 2 है, यानी कि ये पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक, सिमिलरली थर्ड है, अगर y -1 है तो x क्या है, 0 है, तो पर्टिकुलर कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला। सिमिलरली अगर y -2 है तो x -1 है, y -2 है तो x -1, तो ये वाला पॉइंट। ठीक, एक पहला ग्राफ का हमारा बन गया इस तरह से। ठीक, ये हो गया फर्स्ट का। तो इसको जब भी इधर कोऑर्डिनेट्स आप लिखेंगे, जैसे जब भी करेंगे, तो ये पहले हम x लिखते हैं, देन फिर हम y लिखते हैं, -1 -2, ये है हमारा 0 -1, ये हमारा 1 0, ये हमारा 2 1। ठीक, ये हमने लिख दिया। और इस पे यहाँ पे आपको इस ग्राफ का इक्वेशन लिखना है कि ये ग्राफ है x - y = 1 का। ठीक, ये हो गया हमारा पहला। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसमें। तो इसमें क्या है, y हमारा 0 है तो x 2 है, y 0 है तो x 2 है, पहला पॉइंट। y 1 है तो x कितना है, 1, यानी कि y 1, ये वाला पॉइंट आ गया पहला। ठीक, सिमिलरली अगर y -1 है तो x कितना है, y 3, y -1 है तो x हमारा 3, ये वाला पॉइंट। ठीक, और y अगर -2 है तो x 4, y -2 तो x 4, ये पॉइंट। तो इसको जब ज्वाइन करेंगे तो हमारा ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक, तो अब जब हम ग्राफ को देख रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि ऑब्वियसली इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये कट कर रही है, दिख रहा है। तो हम इसी ग्राफ से ही बोल देंगे कि दे हैव वन यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एक यूनिक सॉल्यूशन है, कोई एक कॉमन सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि वो मतलब
किस तरह से एक ग्राफ को बनाना है, एक बेसिक चीज बताई मैंने आपको, ठीक है। अब इसमें कई सारे क्वेश्चंस में होता है, जैसे ये इस क्वेश्चन के बाद अगर अब आपसे पूछ रहा है कि एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा है, एक यूनिक सॉल्यूशन है तो कौन सा है, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन जो कॉमन सॉल्यूशन हमको निकालने के लिए मैं आपको अर्लियर में जो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, तो वहाँ से आप डायरेक्ट वो पॉइंट निकाल के यहाँ डायरेक्टली बता सकते हैं, क्योंकि ग्राफ में पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा एग्जैक्ट पॉइंट नहीं आता है ना। लेकिन अगर जैसे हमने सब्स्टिट्यूट करते वक्त जो वैल्यू, जैसे हमने सब लेके देखा कॉमन 0 1 -1 -2 -1, लेकिन किसी पे भी पर्टिकुलर सेम सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कोई और पॉइंट है इन मिडिल, जैसे कि 1 और 2 के बीच में दिख रहा है सम 1.5 और समथिंग। सो इसलिए हम इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके देखेंगे और हम अपना वैल्यू निकाल के यहाँ डायरेक्ट यहाँ बता देंगे कि दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक। तो वो तो नेक्स्ट स्टेप में जब एलिमिनेशन मेथड करेंगे तब। अभी तक अगर जब ग्राफिकल मेथड कर रहे हैं तो इसी तरह से बताना है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहा है तो इट हैज वन यूनिक सॉल्यूशन, अगर कहीं कट नहीं करता तो नो सॉल्यूशन, अगर पैरेलल लाइन आता तो नो सॉल्यूशन, अगर दोनों सेम लाइन होता तो दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक। अब इसी में जैसे कि एक क्वेश्चन है आपके बुक में ही है और 2004 CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली 4x - 5y - 20 = 0 and 3x + 5y - 15 = 0। फिर उसमें इतना ही के बाद है कि डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन रिप्रेजेंटिंग द अबव इक्वेशन एंड द y एक्सिस। तो इसका देखो पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट ग्राफ पे आती हूँ। जब हमने ग्राफ ऐसे किया, इसका ग्राफ इस इक्वेशन का ग्राफ बन रहा है कुछ इस तरह से, इस तरह से ग्राफ बन रहा है। जो ये पॉइंट है ये 5 0 पॉइंट है और ये वाला पॉइंट 0 3 है और ये वाला पॉइंट 0 -4 है, ठीक। तो अब यहाँ पे जब हम कर रहे हैं तो इस पे वैल्यूज करके जब पूछ रहा है क्वेश्चन में, लास्ट में पूछा है कि डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन रिप्रेजेंटिंग द अबव इक्वेशन एंड द y एक्सिस। सो दिस इज द y एक्सिस। तो इस पे टच होता हुआ जो पॉइंट है हम लोग को यही है हमारा वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, ठीक। कुछ केसेस में बोलता है कि जो ट्रायंगल इसने सपोज ये y एक्सिस के साथ ट्रायंगल है, इसका एरिया कितना होगा। तो एरिया निकालना इज वेरी इजी। इसका हाइट तो हमारे को पता है 5, तो हाफ बेस इनटू हाइट सॉरी हाइट का 5 हो गया और ये यहाँ से यहाँ -4 है, यहाँ 3 है, तो 4 + 3 = 7, तो टोटल बेस 7 हो गया। तो इस तरह से तो एरिया भी निकाल सकते हो, ठीक। और इसमें और एक टेक्निक आराम से तुम यूज कर सकते हो, क्योंकि देखो इसमें पूछा है कि ट्राइंगल जो बनेगा, पूछा है कि वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल एंड y एक्सिस, इट मींस इट वन सम ट्राइंगल में होगा उस पे पॉइंट y एक्सिस पे होगा। जब पॉइंट y एक्सिस पे है ना, जब पॉइंट y एक्सिस पे बोल रहा है तो इसका मतलब x विल बी 0, समवेयर x विल बी 0। तो हम एक वैल्यू x = 0 करके पुट करके देखेंगे कि क्या वैल्यू हमारी इक्वेशन की आ रही है ना। वैसे ही जब इधर एक पॉइंट होगा तो y = 0 करके तुम पुट करके देखोगे कि वैल्यू क्या आ रही है। तो इस तरह से हमको डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगे एंड देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द इफ व्हाटएवर इज आर। बेसिकली इसमें इस ग्राफिकल मेथड से अगर आता है तो यही आता है कि भाई ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा है उसका एरिया निकालने के लिए, है ना। तो एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला यूज करना है, जिसमें हाइट ऑब्वियसली अगर आपको कोऑर्डिनेट पता है तो हमको पता चले। और कभी भी जो डिस्टेंस होता है नेगेटिव में नहीं होता है, तो हमेशा याद रखना जो ये 4 स्पेस आ रहा है तो यहाँ -4 है तो हम उसको -4 नहीं लेंगे, तो ये 4 + 3 7 होगा, है ना। और हाइट 5 होगा। अगर ये -5 सपोज ये ट्राइंगल इस तरफ बनता तो हाइट यहाँ -5 होता तो इट विल नॉट बी लाइक -5 हाइट है, हाइट विल बी 5 बिकॉज डायमेंशन जो होती है हमेशा पॉजिटिव रहती है। अगर आपका साइन इस साइड हो या इस साइड उससे
हमको मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल या जो भी पूछता है आपके ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। ग्राफ में हम देख सकते हैं कि कितने पॉइंट पे कट हो रहा है, उसके बाद हम उसके बाद इसको जब करने के बाद ट्राइंगल बनेगा, आप एरिया उसका निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से इसमें मैक्सिमम जो यही है। देखो एक और क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली, जो भी दोनों इक्वेशन दिया, शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और जो इस लाइन से जो ट्राइंगल बनेगा उसको शेड करने के लिए बोला है। तो ऑब्वियसली जो हमारा ग्राफ इसका इक्वेशन का एक्स एक्सिस से बोला है, तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा ट्राइंगुलर रीजन। इसमें बस शेड करने के लिए बोला है तो हम शेड कर देंगे। अगर वर्टिसेस पूछेगा तो आप वर्टिसेस बताएंगे, अगर एरिया पूछेगा तो हम एरिया निकाल देंगे। तो ये डिफरेंट मेथड्स है या डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन है जो मैक्सिमम इसमें पूछे जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, इससे क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, देखो एक है ग्राफ ऑफ इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का हमने डिस्कस कर लिया कि दोनों का पैरेलल लाइन आएगा, तो दैट इज नो सॉल्यूशन। तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस हैं आपके बुक में, RS अग्रवाल में है। देयर आर मोर देन आई गेस 30-40 क्वेश्चन। सारे प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम इसको जब भी प्रैक्टिस करने की सोचते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमेशा ये पॉइंट आता है कि ग्राफ है, यू विल नॉट सॉल्व ऑल। जब इक्वेशन बना लिया छोड़ दिया कि हाँ अब तो सॉल्व हो जाएगा, नहीं। प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करके पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालने का कोशिश कीजिए, कम से कम, नहीं तो कम से कम मिनिमम 10 to 20 क्वेश्चंस फुल्ली स्टार्टिंग से एंड तक करेंगे, तब यू विल बी सेट ऑन द ग्राफ। क्योंकि वहाँ जब ग्राफ पूछेगा, क्योंकि तुम हाफ प्रैक्टिस करके जाते हो, तो उस टाइम कोऑर्डिनेट्स वगैरह हमारे नहीं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होता है। तुमसे उसमें कहाँ एक्स एक्सिस को लेना है, जीरो। जब तुम 10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुमको समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन में जहाँ क्या पूछा है, तो हमको उसके हिसाब से कौन सी वैल्यूज चूज करने, ताकि हमारा ग्राफ फटाक से जल्दी से बन जाए और हमको सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, तो सो फार डिस्कस किया है हमने फर्स्ट जो एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्लास में हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, और देन विल स्टार्ट द एंड देन दिस वर्ड प्रॉब्लम्स आर देयर। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आई होप सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब मे भी कुछ दिनों में स्कूल खुलने वाले हैं, तो जितना भी आप लोग का प्रैक्टिस जहाँ पे भी किए हैं, इस कॉपीज़ को रखिए कि स्कूल में जब खुलेगा तो आके आपको ये सब सबमिट करना पड़ेगा। और टिल देन जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ओके, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।